मुंबई भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़। आज हम खड़े हैं अकोला के PMC ऑफिस में, जहां यहाँ जितने नगर सेवक हैं अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं और जो बीजेपी के टिकट मिले हुए हैं DS पाटिल जी। पाटिल जी, E24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, आपका जो एक अहम चुनौती मिली हुई है, जो बीजेपी से टिकट मिली हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज पार्टी ने मुझे टिकट दिए है क्योंकि मैं उस काबिल हूँ और वहाँ पर जितना जो कुछ अभी तक जो काम हुआ है उसके बारे में उससे अच्छी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ और वहाँ जो कुछ काम अटका हुआ है उसकी पूरी करने की जवाबदारी मैं ले रहा हूँ। भाई साहब, ये बताइए कि जो PMC चुनाव का टिकट आपको मिल गया है, लेकिन आपके सामने एक अच्छे मजबूत उम्मीदवार लोग हैं, उनके साथ आप कहीं चुनाव लड़ेंगे, आपकी मुद्दा क्या रहेगी? हमारे जैसे मुद्दे रहेंगे। आज हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी जो है वो आज उन्होंने देश के हित में जितनी अच्छी बातें बताई है और देश के लिए आज देश अच्छी तरीके से आगे बढ़े और देश में सुविधा अच्छी हो, स्वच्छता हो और देश के सारे बच्चों को भी एक अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी तरीके से वो बड़े हो। यही उनकी जो जितना उनका जो मोदी जी का सपना है आज उनको पूरा करना है, इसीलिए हम लोग रात दिन उसके काबिल रहेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मोदी जी की सपना है जो साफ़ सुथरी पार्टी में जो आदमी लोग चाहिए उनको चाहिए, जो साफ़ सुथरे नेता उनको चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता लोग हैं। चलिए बताइए कि जो मोदी जी के सपना था कि युवा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए और जो विपक्ष चुना हो, जो साफ़ सुथरे लोग हो उनको दिया जाए और लेकर जो उनके योजनाएं हैं उसको लेकर विकास के लेके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पाटिल साहब के साथ में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो आवास योजना है, कल्याण धाम है, बहुत सी योजनाएँ आई हैं, बीमा योजना है, उस योजना लेकर हम लोग गली गली में जाएंगे, सफाई अभियान है, सब कुछ करके हम लोग काम किए हुए हैं वहाँ पे, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। देखा जाए कि कुछ दिन पहले जो शिवसेना बनाई है, मनसे की नगर सेवक थी सुविधा पवार, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनको बीजेपी टिकट नहीं दिया, लेकिन जो उनकी छवि थी 89 वार्ड में, तो टिकट दिया है उनको क्या है, उनकी क्या बात है कि ये अभी जो 89 वार्ड में पालिसा को टिकट दिया गया है, तो क्या छवि कुछ खराब हुई तो उसके बारे में उसकी छवि हम लोग सुधारेंगे अपना। उनकी छवि जो खराब थी उसके लिए हम लोग लगे हैं कि हमारे अब तो वहाँ से टिकट नहीं दिया गया और दूसरी जगह टिकट लिए हैं, यहाँ से अपने पार्टी से आएंगे, उसको हम लोग जो बिगड़ा है उसको बनाएंगे काम। जहाँ तक बनाने की बात रही, जो 89 वार्ड में जो पहले नगर सेवक उनकी छवि खराब थी, लेकिन जो अभी टिकट दिया गया बीजेपी के पाटिल जी को, तो छवि बनाने का काम करेंगे। और सर ये बताइए दुबे जी की जो आज की तारीख में चुनौती बना ये रहा, तो कैसे लड़ेंगे चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद एक चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका में जिसे भी टिकट दिया है वो हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो जिस तरीके से रहे हों। और भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि मुंबई हमारा महापौर होगा और निश्चित होगा। इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्णकाई महाजन खासदार जो भी चुनकर आए हैं, उन्होंने जो काम किया 2 सालों में, उस काम को देखते हुए जनता गुमराह नहीं होगी। लोगों ने बहुत गुमराह किया है। मराठीवाद पे, भैयावाद पे कोई बात नहीं है। बात देखिए हिंदुत्व और जो हमारा देश है, वो देश के वासी हैं। हमारे यहाँ 89 दिलीप पाटिल जी को लाया गया है और दिलीप पाटिल जी की छवि साफ और सुथरी है। एक गरीब परिवार से हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है। ये आपने देखा है कि गरीब कार्यकर्ता को, झोपड़पट्टी में रहने वाले कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है, किसी बड़े नेता को नहीं दिया है। इसलिए वार्ड 89 में आपने पूछा सुविधा पवार अलग पार्टी में थी, पार्टी ही गलत थी, इसलिए उन्होंने काम तो किया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस काम को अनदेखा किया। हमारे पास जब से वो आई हुई है 8-10 महीने से, उन्होंने हर गलियों में काम किया है, बाथरूम का काम किया है, रोड का काम किया है, हमारे पास है। और उनका सीट SC था, इसलिए उनको 93 दिया गया है। वो जीत कर आएंगी और पार्टी के लिए स्तंभ रहेंगी। जब मोदी जी का सपना है, बीजेपी की सपना है कि जो महापौर जो बने, ये मुंबई का महापौर बीजेपी के लोग बने, लेकिन मोदी जी को सपना को पूरा करने के लिए जो आज की तारीख में दिलीप पाटिल को टिकट दिए हुए हैं, इस बार ये आपके सामने शिवसेना है, कांग्रेस है, मनसे है, कुछ अपक्ष उम्मीदवार हैं, उनके साथ एक चुनौती आपकी है, तो आप चुनौती कैसा स्वीकार करेंगे? आप मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनौती पार्टियों से नहीं है, मुझे अपने काम से चुनौती है। जो मैं काम कर सकूं और जितना काम मेरे से होगा, मुझे औरों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पार्टी से और अपने काम से लेना देना है। मैं काम से अपने वाकिफ हूँ और क्लियरली रहूँगा, यही मैं बात है।
और ये आपसे काम से वाकिफ हैं, लेकिन आपको टिकट मिला गया हुआ है, उसके पहले कुछ आप समाज सेवक या तो कुछ भी काम जो अपने 89 वार्ड में कभी किया? हाँ सब किया हूँ। जैसे लाल मैदान में बहुत सारा कचरा वगैरह गिरा था, मैंने स्वच्छता अभियान से वह मैदान को सारे बच्चों को लेके और बच्चों की वजह से आज वो मैदान साफ़ हुआ है। वहाँ पर एक अच्छी तरीके से अपन लोग जहाँ शौचालय को जहाँ पानी नहीं मिलता था, वहाँ लाल मैदान के बगल में शौचालय के बाजू में मैंने पूनमताई महाजन जी से के फंड से वहाँ पानी की टांकी लगवाई है, क्योंकि लोगों को वहाँ सुविधा मिले और उस पानी से शौचालय स्वच्छ रहे, इसके लिए मैंने वहाँ पर पानी की टांकी लगवाई है। जैसे कि और कुछ काम है, जैसे कि आज बहुत सारे मंडलों को लेके संयुक्त साई सेवा मंडल की मैंने स्थापना भी की है। कई बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को मैंने जो शिक्षा के प्रति दत्तक योजना यूज़ की है और उसमें से कई बच्चों को मैंने एडॉप्ट किया था, वही काम आज तक किया हूँ। और उस वजह उसमें से और हम लोग कई शिरडी जैसे जगह वहाँ जगह पे एक हम लोग मंडल की तरफ से हम लोग एक अच्छे आश्रम बनवाए हैं, जैसे सावली भी इस जगह पे। ऐसे अच्छे काम मैंने जितने मेरे से हो सके समाज सेवा करके आज तक करते आया हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता करके कर रहा हूँ। पहला देखा जाए कि जो टीएमसी चुनाव नज़दीक आ गई है और जो कुछ अपना पर्चा भरने आए हुए हैं, लेकिन ये बात जो 89 की बात किया जाए, जो गटर है या तो नाला है, जो बाथरूम है, साफ सफाई जो काम होती है वो बराबर नहीं होती। कुछ शिकायत दर्ज किए हुए हैं कि भाई अपने एरिया के नगर सेवक काम नहीं कर रहे हुए हैं, गटर पूरा फुल भरा हुआ है, जो शौचालय है उसकी गंदगी पानी पूरी बाहर आती है। तो आप चुनाव जब जीत जाएँ तो उसके बाद अब क्या करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले ध्यान रहेगा लोगों को अच्छा पानी मिले, अच्छा रास्ता मिले, लोगों को सुविधा अच्छी मिले। इसके लिए जितने भी जो कुछ अड़चने आ जाएंगे उसको पूरा मैं करने की कोशिश मेरी रहेगी। इन्होंने जो भी उनको तकलीफ है अपने 89 वार्ड में गरीबों का तकलीफ दूर करने की बात कर रहे हैं। वो तो चुनाव आने के वक्त आने के बाद मालूम पड़ेगा कि हर एक आदमी अपना वादा करता है, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं करता है। अगर बीजेपी के लोग अपने वादे पूरे करते हैं तो 5 साल के 10 साल तक वो पीएमसी में नगर सेवक बने रहेंगे। लेकिन एक सपना था, मोदी जी का सपना था, जब विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा में एक मोदी जी की लहर थी, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुनता है बीजेपी के। आज ये जब पीएमसी उम्मीदवार या तो नगर सेवक की बात करें तो क्या मोदी जी लहर में लहराएगी? आज जैसे हम लोग बोलते हैं मोदी जी की लहर वो तो रहेगी, हमारे पार्टी की लहर रहेगी, लेकिन जब हम लोग वार्ड में वो आदमी किस काबिल है, उस आदमी की क्या छवि है वहाँ पर, तो उस छवि के कारण मैं आगे रहूँगा और उसमें से मैं मेरी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। यहाँ छवि की जो बात किया जाए तो अभी आज तक जो इतने 25 सालों से शिवसेना की महापौर बनी नहीं है और बीजेपी की सत्ता में रही है, दोनों गठबंधन टूट गया है। टूटने के बाद भी जो यहाँ आम मामला फैसला नवजोग खड़े हुए हैं, ये बताइए कि जो आज की तारीख में बीजेपी शिवसेना की जो गठबंधन टूट गई है, बीजेपी चुनाव अलग लड़ रही है, शिवसेना अलग लड़ रही है, लेकिन जो 89 की बात करें, 89 वार्ड में जो आज की समस्या है, जो गटर है, पानी है या तो शौचालय की समस्या है, तो क्या आपके जो पार्टी जीत कराएगी तो सबसे पहले कौन से काम को करना चाहिए जो आम लोगों के दिल में बस जाए? सबसे पहले तो हमारे नगर सेवक चुन के आ गए और आने वाले ही हमारा पहला ये मतलब है कि लोगों को पानी बराबर ढंग से जाए। आज नाले साफ़ सफाई नहीं हो, नाले तो साफ़ सफाई होते रहेंगे और जो लोगों को सुविधा जो चाहिए वो पहले सबसे पहले हम उनको देंगे। और आज घरों में जाके जो आज मोदी जी का जो सपना है वो लोगों को बताएंगे। आज के वो इसमें जो हमारे कैंडिडेट आज खड़े हो जो टिकट लेके आए हैं उनके साथ हम रहेंगे और लोगों का आज तक उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आपने जब पूछा था कि इसकी सुधा पवार ताई की छवि जो खराब है, कौन बोल रहा है छवि खराब है? उनका तो काम हमने किया है, हमने हर गली में जाके उनका काम करवा दिया है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे पकड़ के लाके काम करवा दिया है। वो किसी ने दिखाया नहीं है, सब जन अपना अपना दिखा रहे हैं, ये हमने किया वो हमने वैसा नहीं किया। हमने लोगों के दिल के अंदर जाके लोगों को बताया कि ये काम आपका है, वो आप कर रहे हो, हमने नहीं, हमारे नगर से भी नहीं किया है।
ये बाकी कुछ और कि हमारा कैंडिडेट को हम चुन के लाएंगे। यहाँ के जो नगर सेवक सुधा पवार ने जो काम के बोलते काम किए हुए हैं, हर एक गली में जाकर काम किया, अभी भी काम करते हैं और जो उनको टिकट भी बीजेपी ने दिया हुआ है। सर बताइए कि जो आज के तारीख में जो चुनावी माहौल चल रहा है, जिसमें शिवसेना, बीजेपी या कांग्रेस, एनसीपी या अपक्ष उम्मीदवार लोग हैं, हर एक तरफ अपनी अपनी जीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से जीत कोशिश करेंगे आप? हमारा एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। विकास के ऊपर हम जीत के आएंगे। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उस पर काम हम कर रहे हैं। हमारी सरकार केंद्र में भी कर रही है और राज्य में भी कर रही है। देवेंद्र जी फडणवीस को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाए हैं। तो हम ये अपने कामों के, हमारे पार्टी के कामों के ऊपर विश्वास है। हम यहाँ अपना महापौर बैठाएंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। जहाँ तक विकास की बात रही कि मोदी जी के सपना है कि विकास पूरा करेंगे, और विकास पूरा करने के लिए हमारे देवेंद्र पाटिल जी को टिकट दिए हुए हैं कि जो चुन कर आए और जो अपने T9 के वार्ड का जो एरिया है उसको विकास करके लाएँ। और जो विकास, सर ये बताइए कि आप जो पीछे सर बताइए कि जब विकास की बात चलती है, जो मोदी जी का सपना है कि हर एरिया में विकास हो, और विकास होने से आम आदमी खुशी रहेगी, लेकिन जब टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार जीत जाता है और जब काम नहीं करता, विकास नहीं करता है, तो फिर पब्लिक के दिल में ठेस पहुँचती है कि भाई ये काम टिकट वोट देने के बाद भी अपना उम्मीदवार काम नहीं कर रहा है। तो आपके जो उम्मीदवार हैं अगर जीत के आए तो सबसे पहले क्या करना हमारे चाहिए? जो उम्मीदवार पाटिल साहब हैं वो जीत के आने के बाद हमारा एरिया 92% स्लम एरिया है, जो आए दिन पानी से, कचरे से, बाथरूम के प्रॉब्लम से जूझता है। इनके आने के बाद में वो जितना भी सारा काम है वो हम इनसे काम करा के लेंगे और हम इनके साथ हैं और इनके साथ रहेंगे। बीजेपी के सब लोग इनके साथ हैं और पाली साहब को इन 24 न्यूज़ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जीत कर आएँ, अपने एरिया को साफ सफाई करें और जितनी गरीब जनता हो उनके दिल में बसें। आप हमेशा 5 साल 10 साल आप जीत के आए और हमेशा काम करते रहें। कैमरामैन एफ.एस. पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।